आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि मेरे साथ एक नए स्टूडेंट हैं और न्यू वीडियो मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो ड्राइविंग से रिलेटेड अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उससे कुछ न कुछ सीख सकें, क्योंकि हर वीडियो से कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप जितना ज़्यादा चलाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जानते हैं स्टूडेंट का नाम क्या और कितने डेज हो गए? क्या नाम है आपका? श्रुति पटेल। कहाँ से आते हैं आप? मानस से। ओके, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? थर्ड डे हो गया। अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फर्स्ट, सेकंड और अभी थर्ड आज फर्स्ट टाइम डाला है। कौन से रूट पे चल रहे हैं हम? ये 1090 1090 1090 वाला गोमती नगर वाला रूट है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये मारुति सुजुकी की ज़ेन गाड़ी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी। कुछ लोगों ने कहा सिलेंडर क्या होते हैं, तो दोस्तों वो पिस्टन होते हैं। 1 पिस्टन, 2 पिस्टन, 3 पिस्टन, 4 पिस्टन। तो 4 पिस्टन की गाड़ी 1000 सीसी का इसका इंजन है। इस गाड़ी की जो लंबाई है वो 12 फीट के आसपास है। इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 फीट के आसपास है। तो इसकी जो साइड मिरर है, राइट वाला और लेफ्ट वाला 1-1 फीट एक्स्ट्रा जगह वो लेते हैं। और स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका आप देख सकते हैं कि थर्ड एज के हिसाब से कैसे स्टीयरिंग इन्होंने पकड़ रखा है। मेन जो होता है कार सीखने के लिए वो स्टीयरिंग का जजमेंट होता है। अगर आपने स्टीयरिंग को संभाल लिया तो आपको टाइम पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या है कि वो ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल, अगर हमको स्टीयरिंग समझ में आ गया, अगर आप फास्ट जा रहे हो, कोई अचानक आपके सामने आ गया, आपने स्टीयरिंग को काट के सीधा कर लिया, संभाल लिया, तो गाड़ी रुक गई, कंट्रोल हो गई। 50% गाड़ी जो है वो ब्रेक से कंट्रोल होती है, बाकी स्टीयरिंग से कंट्रोल होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप कि आज इनका थर्ड डे के हिसाब से देखिए कैसे इन्होंने स्टीयरिंग पकड़ रखा है। बहुत ही लाइटली स्टीयरिंग पकड़ रखा है। स्कूटी चला लेती हैं आप? कितने साल से चला रही हैं? 2 साल। अब कुछ लोगों की हैबिट क्या होती है कि वो स्कूटी चलाते हैं ना, तो जब उनको बोलो कि नहीं गाड़ी रोकना है तो स्टीयरिंग से ब्रेक लगाने लगते, क्योंकि हैबिट है उनकी। क्योंकि स्कूटी में क्या है कि हाथ में ब्रेक होता है, वो स्टीयरिंग इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि उसको जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। तो अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखो उसका टायर फट गया, देखा? ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट बहुत तेज़ी से होता है। टायर फटा और उसने कंट्रोल कर ली, नहीं तो ये ऑटो भी पलट जाता। और अगर अगल बगल कोई बंदा जा रहा होता ना तो उसका काम हो गया था। अभी हल्का राइट रखो। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं रखनी चाहिए, उतनी रखो। वैसे भी ऑटो वगैरह 3 पहिए होते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता है। स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका जो होता है वो बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही लाइटली हाथों से, क्योंकि स्टीयरिंग को टाइट नहीं करना होता है। और एक स्टीयरिंग और एक गियर सीधा जाना है स्ट्रेट, हाँ 10-90 की तरफ। स्टीयरिंग और गियर दोनों जो होते हैं ना बहुत ही स्मूथ, बहुत लाइट पकड़ना होता है। अगर गियर है, अगर आप गियर को बहुत टाइट पकड़ोगे तो भी गियर नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन में ही नहीं जा पाएगा। और अगर स्टीयरिंग को बहुत ज़्यादा टाइट करोगे तो स्टीयरिंग को जिस डायरेक्शन, राइट ही रखो बेटा, हाँ बस एकदम इसी सीधा रूट चलो, इसी में चलो बस, बहुत ज़्यादा लेफ्ट, क्योंकि काफ़ी चौड़ा रोड है। तो स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ रखा है। अभी जैसे आपको सेकंड गियर करना है, जब भी गियर चेंज करना है तो गियर चेंज करते टाइम ये जो आपका राइट वाला हाथ है ये यहाँ आ जाना चाहिए 12 क्लॉक पे, ऐसे, ठीक है, ताकि स्टीयरिंग लहराए ना। अभी जैसे आपको गियर चेंज करना है, सेकंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ। हाँ, अब राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे ले जाओ, राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे। वॉच टाइम अभी मैंने बताया ना हाथ कहाँ ले जाना, हाँ ये। अब क्लच दबा के गियर चेंज करना है, पूरा क्लच दबाओ, न्यूट्रल करो पहले, हल्का न्यूट्रल। हाँ, अब लेफ्ट ला के सेकंड गियर फटाफट। हाँ, अब देखो गियर तो आपने चेंज कर लिया, लेकिन गाड़ी कहाँ आ गई आपकी, देखा? पूरा राइट से पूरी लेफ़्ट आ गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी आप गियर देख के लगा रहे हो और कार की जो स्पीड थी 20 से 30 थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जब हमारी नज़र हट जाती सामने से और स्टीयरिंग हमारी राइट लेफ्ट भाग जाती, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब भी आप गियर चेंज करो मैं आपको बताता हूँ तरीका। अभी जैसे आपको थर्ड गियर डालना है, सबसे पहले हाथ लेके आओ 12 क्लॉक पे, बीचों बीच में, और ऊपर लाओ थोड़ा, हाँ, और टाइट नहीं करना, स्टीयरिंग हिलानी नहीं। अब पूरा क्लच दबाओ, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, फटाफट जल्दी, नज़र सामने रखो, यहाँ नहीं देखना है। अब इसको न्यूट्रल करो, हाँ, अब ऊपर सीधा सीधा ऊपर जाओ, ऊपर सीधा सीधा, हाँ हो गया बस। अब छोड़ो, लहराई जरा सा भी गाड़ी आपकी, कहीं भी लहराई नहीं ना, क्योंकि आप जब बार बार जब गियर डालोगे तो अपनी नज़र जो है रोड पे रखो। अगर इसकी आदत आपने डाल ली बार बार गियर देखने की, तो क्या होगा, फिर आपको हैबिट बन जाएगी, ठीक है। अभी फिर आपको सेकंड गियर करना, राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे लाओ, ठीक है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ,
पूरा क्लच दबाओ, नज़र सामने रखो, न्यूट्रल करो, पहले न्यूट्रल हल्का सा, अब लेफ्ट ला के पीछे छोड़ दो क्लच, लग गया, कोई दिक्कत हुई? फिर स्पीड मेंटेन करो, चलो जाओ और 30 प्लस जाओ, हाँ और 30 प्लस, हाँ। अब राइट वाला हाथ 12 क्लॉक पे लाओ, ठीक है, बस राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ। अब नज़र सामने रहनी चाहिए, पूरा क्लच दबाओ, न्यूट्रल करके थर्ड गियर डालना है, पहले न्यूट्रल, हाँ सेंटर में ऊपर जाओ, छोड़ो क्लच, हो गया, कोई दिक्कत आई? तो जब अभी क्या है ना, आप 2 दिन से 3 दिन से क्या कर रहे थे, बार बार गियर को देख रही थी, अभी 2 बार आपकी गाड़ी लहराई, अभी जब मैंने 2 बार आपको बोला सामने देखो तो गाड़ी एक बार भी लहराई नहीं लहराई, क्योंकि जब भी हम गियर चेंज करें तो होता है क्या है कि जैसे अभी वहाँ आप उस पर 3 पे पकड़ो स्टीयरिंग को, 3 क्लॉक टाइम 3, हाँ। अब जैसे अब जब गियर लगाते हो ना तो क्या होता है, जैसे लेफ्ट वाला हाथ गियर पे लेके आओ, ठीक है, अभी लगाना नहीं है, तो जब आप गियर को खींचते हो ना ताकत लगा के, तो राइट वाला हाथ भी मूवमेंट में आ जाता है। अगर हल्का सा राइट की तरफ स्टीयरिंग खिंच गया तो किधर गाड़ी जाएगी, राइट भागेगी, अगर हल्का लेफ्ट खिंच गया तो लेफ्ट जाएगी। आप स्टीयरिंग को घुमा नहीं रहे हो, लेकिन वो लेफ्ट वाले हाथ की वजह से। तो जब हम इसको 12 क्लॉक पे पकड़ लेते हैं बीच में, और हाथ रखने का तरीका ये होता है, ऐसे ढीले, ऐसे नहीं टाइट करना, ऐसे ढीले हाथों से। स्टीयरिंग अगर आप छोड़ के भी गियर लगाते हो ना तो भी स्टीयरिंग दाएं बाएं नहीं जाती है, सीधा सीधा रोड अगर प्लेन है तो बहुत आसानी से स्टीयरिंग कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकंड गियर करना है आपको, क्लच दबा के राइट वाला पैर ब्रेक पे और 12 क्लॉक पे पकड़ो, हाथ स्टीयरिंग, हाँ। अब पूरा क्लच दबाओ पहले, अब इसको हल्का से न्यूट्रल करो, न्यूट्रल, अब लेफ्ट ला के पीछे, लेफ्ट, ये 4th गियर हो गया है, लेफ्ट ला के पीछे, गुड, हो गया आसानी से। जब भी गियर चेंज करना है आपका हाथ 12 क्लॉक पे होना चाहिए, वॉच टाइम जो घड़ी का टाइम होता है, लेफ्ट आओ धीरे धीरे, राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए गियर चेंज करते टाइम, और लेफ्ट वाला जो हैंड है आपका वो गियर पे होना चाहिए। नज़रें आपकी ड्राइविंग सीट से 100 मीटर बिफोर होनी चाहिए रोड पे, ताकि आपके आगे पीछे जो भी चल रहा हो तो वो दिखे हमें। जब आप गियर देखने लगते हो तो नज़र आपकी गाड़ी के अंदर होती है, अब स्टीयरिंग कहाँ जा रही है आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो अभी मैंने आपको बताया ये एकदम परफेक्ट तरीका होता है गियर चेंज करने का। एक बार भी स्टीयरिंग लहराई नहीं लहराई, अभी से यहाँ राइट का सिग्नल दीजिए आप नीचे को, गुड, राइट दबा के रखो, क्योंकि हम लोग को राइट ही जाना है, हल्का राइट रखो। राइट में अगर आप ज़्यादा जगह छोड़ोगे तो फिर राइट से आपको कोई ओवरटेक करेगा, और राइट टर्न करो। जब भी हमको कभी राइट जाना होता है ना तो राइट ही अपनी, बेटा राइट जाना है, कहाँ जा रहे हो, यही कन्फ्यूज़न होता है। मैं 3 बार आपको मैंने टोका, राइट रखो, राइट और राइट, बस आ रही है सामने से, जाने दो धीरे धीरे, हाँ। हम लोग को सीधा जाना है, जिधर आंटी जा रही है, लेफ्ट आओ, सिग्नल दो लेफ्ट का ऊपर, गुड। और सिग्नल्स के लिए देखना नहीं होता है। अभी जैसे आपको 3rd डे है, 3rd डे के हिसाब से कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब अभी इसी चीज़ों को आप याद कर लो, सिग्नल देना बंद अपने आप हो जाता है, वो ऑटो कट हो जाता है। जैसे अभी आप लेफ्ट टर्न करते, स्टीयरिंग सीधी करते, अपने आप ऑटो कट हो जाता है, जाने दो सीधा। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, एक्सेलेटर करो, गाड़ी बीच वाली लाइन में रखो, बीच वाली लाइन, हाँ, इस वाली रो में रखो और लेफ्ट आओ, बस। इसमें मैंने क्यों बीच में रखवाया बता सकती हैं आप, हल्का लेफ्ट आओ, इसलिए क्योंकि ये देखो बाईपास है, ठीक है, यहाँ गाड़ी 50 की स्पीड में भी आती है, 100 की स्पीड में भी आती है। तो आप स्कूटी चलाती तो आप जिसको भी ओवरटेक करते तो किस साइड से करती, लेफ्ट या राइट से? राइट से ना। तो यहाँ भी जो भी ओवरटेक करेगा वो राइट से करेगा। अगर आप पूरी गाड़ी अपनी राइट दबा के चलोगे तो क्या होगा, जो भी पीछे से आएगा वो आपको हॉर्न मार के डिस्टर्ब करेगा। वो चाहेगा गाड़ी आप अपनी लेफ्ट दबाओ तो फिर मैं राइट से निकलूँ। जब आपने अभी ये 3 लाइन का जो ये रोड है, इसमें आपने अपनी गाड़ी को बीच में डाल दिया, ठीक है। अब आपके पीछे से चाहे ट्रक आए, चाहे स्कॉर्पियो है, चाहे BMW आए, आपसे कोई मतलब नहीं है। वो बगैर डिस्टर्ब करे आपको निकल गया। जैसे अभी होंडा अमेज निकली, एक बार भी उसने हॉर्न दिया नहीं दिया। अगर अभी ये गाड़ी आपकी थोड़ा राइट होती तो वो क्या करता, हॉर्न देता, उसके बाद वो देखता जगह है नहीं है तो आप डिस्टर्ब होते। तो अगर आप सीखते हो और इस तरीके से, अगर ये जो लेफ़्ट वाली लाइन है ये बाइक की और साइकिल की है, तो हम बीच वाली लाइन में रखेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जब हम भी चलाते हैं, बाइक है, कार है, तो अगर कोई गलत चला रहा होता तो कितना इरिटेट होते हैं कि यार कैसे चला रहा है, साइड नहीं दे रहा है। तो इसी तरीके से हम भी दूसरे के बारे में सोच के चलेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप चीज़ों को याद कर लोगे, जैसे वीडियोस के ज़रिए से सिग्नल कब दिया जाता है, सिग्नल को देखना नहीं होता, स्टीयरिंग को देखना नहीं होता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच ये ब्लाइंड होता है, इसको देखना नहीं होता, गियर हमको देख के नहीं लगाना होता है। स्टार्टिंग में अगर आप न्यू लर्नर है 3 से 4 डेज़ तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक बार उसके माइंड में पैटर्न बना लो,
जैसे कि एक बार समझ में आ गया ना आपको कि गियर क्या है और कैसे है, कब और कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उसके बाद माइंड में हो जाएगा। मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से गियर बहुत आसानी से गियर लगता है। अभी आपका टाइम ओवर हो रहा है, साइड में लगाना। अभी आपकी जो भाभी बैठेंगी फिर मैं बताता हूँ, आप भी नोटिस करिएगा इस चीज़ को। लेफ़्ट का सिग्नल दिया ऊपर को, अभी इसको क्रॉस करके आगे गाड़ी रोड पे लगानी है। सिग्नल इसलिए दिलवाया गया ताकि पीछे वाले को ये पता चल जाए ये गाड़ी या तो लेफ़्ट टर्न हो रही है या तो गाड़ी रुकेगी, है ना। और लेफ़्ट आओ थोड़ा सा, हाँ, और लेफ़्ट आओ, हाँ, और बस, और लेफ़्ट आओ, पूरा क्लच दबाओ, फुल क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक मारो, हाँ, सीधी करो स्टीयरिंग। देखो आप फिर 12 क्लॉक पे हाथ नहीं लाई थी नहीं लाई थी, तो इसी वजह से आपकी थोड़ी सी स्टीयरिंग लहरा गई। चलो न्यूट्रल हो गई गाड़ी। अब हैंड ब्रेक लगाओ, हाँ। क्लच दबा के, सबसे पहले बैठती क्लच दबा के देखा करो कि आपका पैर कंफर्टेबल है, कि क्लच से ही प्रॉपर दब पा रहा है। ऐसा तो नहीं सीट पीछे है या आगे है, ठीक है। अब सीट बेल्ट डाल लो। गुड, हो गया। अभी देखो मैं गियर पैटर्न आपको बता देता हूँ। आप पूछ रही थी ना कि गियर कैसे होता है। आपका नाम क्या है? छाया, ओके। अभी इंजन ऑन है, ठीक है। अभी अगर गियर की प्रैक्टिस करनी तो एक बार अच्छे से देख लेना पहले कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आप पूरा फुल क्लच दबाओ, फुल दबा के रखो, ठीक है। मैं गियर बताता हूँ, एक बार अच्छे से समझना। इसे ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसको हल्का सा लेफ्ट, ये अभी न्यूट्रल में अब है न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल, इसको पूरा लेफ्ट दबा दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसको दबाने के बाद जैसे हम ऊपर करेंगे फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट वाली रो में फर्स्ट और सेकंड है। फिर इसको पूरा लेफ्ट दबा के डायरेक्टली पीछे खींच देते हैं तो ये हो गया सेकंड। अगर हम फर्स्ट में तो हल्का सा इशारे से हल्का सा करते तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक। ये पूरी लाइन जो है ये वाली, ये न्यूट्रल की है। उसके बाद फर्स्ट, ठीक है, लेफ्ट दबा के डायरेक्ट इसको क्लच पूरा 100% दबा, इसको पूरा लेफ्ट दबा के पूरा पुश करके सीधा कीजिए सेकंड। थर्ड के लिए क्या होता है, ये देखो यहाँ से फिर न्यूट्रल किया, ये अब मैंने छोड़ दिया, यहाँ था और ये आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये इसका जो थर्ड का डायरेक्शन है, ऊपर मिडिल में ऊपर जाओगे थर्ड हो गया, और ये नीचे उसी के हल्का सा करा तो न्यूट्रल, उसी के एकदम अपोजिट कर दिया तो फोर्थ है। क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड आमने सामने है, थर्ड और फोर्थ आमने सामने है, तो थर्ड सबसे आसान है, थर्ड और फोर्थ। जैसे मान लो किसी भी गियर में था, मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया। अब न्यूट्रल कर दिया, अगर मैं इसको लेफ्ट और राइट नहीं लाता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ इसी में, तो ये थर्ड लगेगा। इसको नीचे करता हूँ तो ये फोर्थ लगेगा, जहाँ पे इसका स्टॉपेज है। किसी भी गियर में आप हो अगर न्यूट्रल कर देते हो तो ये थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन पर रुकता है। तो लेफ्ट फर्स्ट के लिए आप उसको पूरा लेफ्ट, बगैर देखिए एक बार ये चीज़ आप समझ लोगे ना, लेफ्ट वाला राइट वाला, इसको लेफ्ट दबा के ऊपर करना है, फिर लेफ्ट दबा के डायरेक्ट नीचे कर देना है। फिर न्यूट्रल, जिस रास्ते से आप जाओगे उसी रास्ते से बैक आना। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सेकंड में है उनको थर्ड डालना तो उसको यहीं से उखाड़ने लगते हैं, तो कैसे पॉसिबल है नहीं है। तो पहले आप न्यूट्रल आओ, फिर न्यूट्रल आते इसको छोड़ दो, जैसे जाओ रुक जाए, बस हल्का सा इशारा करो, थर्ड लग गया, उसी के अपोजिट ये फोर्थ हो गया। फिर फिफ्थ के लिए फिर ये न्यूट्रल, फिर पूरा राइट लगाओ, ऊपर कर दो, फिफ्थ हो गया। रिवर्स के लिए ये रिवर्स हो गया। अब यही चीज़ आप मुझे एक बार करके दिखाओ। क्लच पूरा दबा होना चाहिए 100%, हाँ हाँ हाँ, न्यूट्रल है, हाँ, फर्स्ट गियर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट पूरी ताकत लगा के पीछे खींच दो, हाँ, ये सेकंड हो गया, हाँ। फिर न्यूट्रल हल्का सा, अब सेंटर में ऊपर चले जाओ, ये थर्ड हो गया। फिर उसी के अपोजिट एकदम ये फोर्थ हो गया। फिर न्यूट्रल हल्का, बस ज़्यादा कर दिया, हल्का सा न्यूट्रल, बस। अब पूरा राइट ले जाओ, फुल पूरी ताकत लगा के राइट। अब ऊपर जाओ, ऊपर, हाँ, क्लच नहीं दबाए पूरा, देख लो धीरे धीरे क्लच आपका 50% छूट गया, इसीलिए गियर नहीं। अगर गियर नहीं लग रहा है तो इसका कारण यही है कि क्लच आपसे नहीं दबा, वो धीरे धीरे क्लच के अंदर प्रेशर होता है। लगाइए, लग गया फिफ्थ। अब उसको न्यूट्रल, उसी डायरेक्शन में न्यूट्रल करो जिस डायरेक्शन में आप गए हो, हल्का से पीछे करो, हाँ। अब राइट जाके पीछे रिवर्स करो, पूरा राइट। ये फोर्थ गियर है, रिवर्स करने के लिए बोला है मैंने। हल्का ऊपर करो पहले, हाँ। अब पूरा राइट ले जाओ गियर लीवर को, हाँ। अब पीछे करो, ये रिवर्स गियर हो गया। और इसमें क्या है ना, धीरे धीरे जैसे स्टूडेंट, नया स्टूडेंट, वो धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चलता, क्लच उसका रिलीज हो जाता है, जैसे अभी आपके साथ हुआ था, ठीक है। चलो अब बढ़ा लो, हाँ, ये न्यूट्रल। अब फर्स्ट गियर डालना है आपको,
ये थर्ड हो गया है। आपने उसको लगाते टाइम ढीला कर दिया, हाँ ये फर्स्ट है, ठीक है। चलो अब राइट का सिग्नल दो नीचे को, ताकि पीछे वाली गाड़ियों को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी रोड पे आ रही है, ठीक है। कुछ लोग बगैर देखे ऐसे बढ़ा देते हैं। चलो धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे कि किस तरीके से गियर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से गियर को हमको लगाना चाहिए, किस डायरेक्शन से गियर को पकड़ना चाहिए। असल में हम लोग करते क्या, गलत डायरेक्शन से गियर लगाने लगते हैं, और गियर जब लगा रहे होते हैं तो कई बार क्लच नहीं दबा होता है। पहले एक टाइम को हम क्लच दबाते हैं, फुल क्लच दबाते हैं, फुल क्लच दबाने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जब हम गियर डाल रहे थे धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा क्लच रिलीज़ हो जाता है। अगर आपका टाइम पे गियर नहीं लग रहा है, आप पूरी ताकत लगा रहे हो, उसके बाद भी गियर नहीं लग रहा, तो सबसे पहले आपको क्लच चेक करना चाहिए कि क्या हमारा पूरा क्लच दबा है। लेफ्ट वाली लाइन में जो सिग्नल बंद करो हल्का सा, हाँ बस थोड़ा सा अभी बीच वाली लाइन में रखनी है गाड़ी आपको, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, हल्का एक्सेलेटर करो, हाँ चलो जाओ, रेस करो। और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, जल्दी से क्लच दबा के सेकंड गियर, फटाफट लेफ्ट ला के पीछे खींचो, खींचो जल्दी जल्दी जल्दी, छोड़ो, हाँ हो गया। अभी देखो आप पीछे बैठे थे, मैंने क्या बताया था, हाथ कहाँ होना चाहिए, बस यही सब चीज़ें याद। जिस दिन ये याद हो जाएगा ना, समझ लो चलाना बहुत आसान है, लेकिन याद करना जो वो है। अब आप डेली 3 से 4 वीडियो देखो, हर वीडियो में मैंने स्टीयरिंग का बताया है कि हाथ कैसे रखना चाहिए। आप सारी चीज़ें याद कर लो, ड्राइविंग आ गई। जब हम किसी चीज़ को याद कर लेंगे बहुत आसानी से, और थर्ड डे के हिसाब से आप अच्छा चला रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर और आप मेहनत करोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, है ना। हल्का एक्सेलेटर ले लो और गाड़ी इधर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की वीडियोज़ मिलती रहेंगी आपको मेरे चैनल पर। और बस बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं FB पे, इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे तो चैनल है ही है दोस्तों। बाकी सेकेंड हैंड गाड़ियों के बारे में मैंने बताया, अगर किसी को इंटरेस्टेड है कोई भी, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस में अपना नंबर पब्लिश किया है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।